हाँ, तो देखो अब हमें आते हैं थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये भी बाकी के बॉडी पार्ट्स को लगभग चीज़ें करता है, बाकी के भी बॉडी बॉडी पार्ट्स का जैसे कि सारी चीज़ें लगभग करता है। जैसे कि सारी चीज़ें मेनली सबसे पहले क्या आएगा, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि मेटाबॉलिज्म, तो वो भी हमारा करता है। और मेटाबॉलिज्म में और क्या-क्या आएगा, जैसे कि प्रोटीन का तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस सब का तोड़ना ही तो वो होता है अभी जो बोल रहे थे। और वाटर का भी और इलेक्ट्रोलाइट का भी, इस सब का तोड़ना ही तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसलिए ये ये इसमें आ जाता है क्योंकि इसका काम ही मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ये भी सारी चीज़ों को ग्लैंड्स को कंट्रोल का तो बॉडी को कर सकता है। इस तरह से मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा सभी तरह के। और बेसल मेटाबॉलिक रेट और एक एक्स्ट्रा आरबीसी प्रोडक्शन याद रहे तो करना, नहीं तो छोड़ देना। और देखो इसकी कमी से अगर ये कम, मान लो इस थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कम रिलीज हुआ आवश्यकता से, तो उसकी वजह से मान लो अगर ये प्रेगनेंसी के वक्त हुआ, तो जो है उसका जो बच्चा होगा वो मंद-बुद्धि टाइप का होगा। वो क्यों? क्योंकि इससे फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाती है, अफेक्ट हो जाती है, मेंटल ग्रोथ और आईक्यू भी, ये सभी चीज़ें जो हैं, और स्किन कलर और बहरा, ये सभी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, तो ये होता है। और दूसरा कि अगर ये मतलब कि वुमेन में होगा, प्रेग्नेंट में नहीं, ज़रूरी नहीं, वुमेन में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर देता है। जब इस हार्मोन की कमी के वजह से, जब कम हार्मोन रिलीज़ हो, तो इससे ये होता है। अब ये तो होता है जब कम रिलीज़ होगा। अब जब आवश्यकता से ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा तो क्या होगा? देखो आवश्यकता से ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ करेगा तो जो है ग्लैंड बड़ा होगा, और ग्लैंड बड़ा होगा मतलब सेल्स ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, और सेल्स ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करेगा, तो यही हो ये मतलब कि कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी फर्टिलिटी जन्म होते हैं, तो जल्दी-जल्दी हार्मोन भी रिलीज़ होता है। तो ये पहला चीज़ यही होता है। इस सब की वजह से हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने से, जैसे किसी से टिश्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, इस उसके वजह से। ये एक तो ये अगर दूसरा देखो, ये बीएमआर को कैलकुलेट करता था थायराइड ग्लैंड, तो अगर तो हार्मोन मतलब ज़्यादा रिलीज होगा तो ये बीएमआर बॉडी का बढ़ जाएगा। वहीं पे जैसे कि अभी पिछला वाला बोले थे कि कम जब रिलीज होगा तो वहाँ पे बीएमआर घट जाएगा, इधर ज़्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा। और तीसरा चीज़ देखो, ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी, ज़्यादा हार्मोन रिलीज होने के कारण। तो वही वो मुर्दा तरह वाला आंखें बाहर आ जाती हैं, वो वाला रोग हो जाता है, इस समझने के लिए। तो ये हो गया। अभी एक चौथा पॉइंट अभी और आएगा कि वेट घट जाता है ज़्यादा रिलीज होने से, उस पे अभी आएँगे। वैसे ये यहाँ तक याद था काफ़ी है, आगे वाला नहीं भी समझ आए छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ट्रिक लगाता हूँ, समझ आए तो याद रख लेना, नहीं छोड़ो। देखो जैसे कि हाइपो यानी जब कम हार्मोन रिलीज होगा थायराइड वाला, तो उससे ग्वाइटर, ये जो गले वगैरह फूल जाते हैं ना, तो ग्वाइटर आ जाता है जब कम हार्मोन रिलीज होगा। तो अब क्योंकि वो बड़ा हो जाता है गला, इसीलिए इसमें वेट बढ़ जाता है। और यहाँ पे उसका उल्टा कर दो, यानी कि वेट घट जाएगा। और यहाँ पे मसल वगैरह लॉस होगा, वेट वोट घटेगा, तो आँखें तो वैसे नहीं घटेंगी, तो इसकी वजह से ही लगता है कि आँखें बाहर आ जाती हैं। उसको जाने दो, नहीं याद रहेगा, ये यही वाला जो अभी बेहतरीन बताया ना, वही याद रखना बस। देखो अभी तक जितनी चीज़ें बात की गई थी वो इस हार्मोन वाले से रिलेटेड था, मेनली इसमें भी T4। अब देखो ये दो ठो है, एक ये वाला और पैराथायराइड वाला, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रिलेटेड है। दोस्तों उसके नाम में ही कैल्सी लगा, यानी कि कैल्शियम से रिलेटेड है, यानी कि कैल्शियम को ये कम कर देगा, ये वाला हार्मोन हाइपोकैल्सीमिक। और वहीं पे ये जो पैराथायराइड पढ़े थे ना, वो इसका उल्टा करेगा, ये कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा देगा, हाइपर कैल्शियमिक हो जाएगा। इस दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है, इसमें बढ़ जाएगा। तो सभी चीज़ें ये करती हैं, जैसा कि बाकी चीज़ें बात करेंगे तो कैल्शियम को भी मेंटेन करेंगी बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक कम करेगा तो दूसरा बढ़ा देगा, इसीलिए। उसके साथ से ये भी ना लॉन्ग रन में याद रह पाए, लेकिन वो जो पहले वाला याद रह जाए वो भी बहुत है, क्योंकि फिर भी होना हो। अब ये देखो, अब थाइमस देखो, ये देखो
देखो ये लंग्स के साइड प्रेजेंट है, उसमें भी स्टर्नम के साइड और वर्टिब्रल कॉर्बन यानी कि पीछे के साइड थोड़ा, और मेनली हार्ट के तरफ प्रेजेंट है ये ग्लैंड। लेकिन इसका मेन काम क्या है, जैसा खान से बताए थे कि बच्चों लोग जब मिट्टी खाते थे तो वो उस मिट्टी से भी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, तो यही उसका है, इम्यूनिटी डेवलप करना इस हार्मोन का काम है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन वगैरह, और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन वगैरह, उसका मतलब बढ़ावा उन सबों को देना, ही एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, यानी इम्यूनिटी। और वहीं पे जैसा कि बोले थे कि खान सर कि बच्चों में ये ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोगों में एक नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन कम। तो यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये हार्मोन मतलब कि ये ग्लैंड कम काम करना है, और बूढ़ों में एकदम ही कम काम करने लगता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। अब देखो पैनक्रियाज पे हम लोग आते हैं। देखो पैनक्रियाज डाइजेशन वाले में लैट एंजाइम रिलीज करता था, यानी कि 99% काम तो इसका वही एक्सोक्राइन वाला है, और एंडोक्राइन जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसमें केवल 1 से 2% है, जिसमें से कि 1 से 2 मिलियन जो है एक अलग तरह का सेल होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो वो 2 तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि एक अल्फा सेल होता है जो कि ग्लूकाजोन होता है, और एक बीटा सेल्स होता है जो कि इंसुलिन होता है। देखो जैसा पैनक्रियाज लैट में जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, तो प्रोटीन तो अच्छी चीज़ है लेकिन कार्बोहाइड्रेट गंदी चीज़ है, क्योंकि वो स्टोर होता जाता है तो फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो या इस तरीके से यहाँ से कार्बोहाइड्रेट गंदी चीज़ यानी ग्लूकोज गंदी चीज़ है, तो ग्लूकोज को उठा लो और उठाने के बाद यहाँ पे पटक दो। देखो इंसुलिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्लूकाजोन की, यानी कि और देखो दोनों में ग्लूकोज का से कनेक्शन, इसीलिए ग्लूकोज बताए, दोनों में ग्लूकोज से कनेक्शन होता है। देखो अगर एक में यानी कि मान लो ये अगर ब्लड के अंदर ये अगर ग्लूकोज को कम कर देता है तो इस वाले में बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कम हुआ तो इस वाले में बढ़ जाएगा, तो ऐसे उल्टा चलता रहेगा। और यहाँ से मतलब कि ब्लड से ग्लूकोज कम हुआ है तो किस में ऐड हुआ है, सेल्स में, और इसमें अगर ब्लड में बढ़ा है तो किस में से खत्म हुआ कम हुआ है, वो सेल्स से, और वो भी लीवर सेल्स के से। यानी कि यही है कि जैसे कि इसमें अगर ब्लड में से यानी कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज को एक घटा देता है तो दूसरा बढ़ा देता है, और घटाता है तो मतलब किसमें से ऐड करता है ताकि घटता है सेल्स में, और इससे इस तरीके से। और देखो जैसे कि ब्लड में मान लो कि इसमें बढ़ गया तो इसको कम करने के लिए अब यही इंसुलिन रिलीज करेगा ताकि ये इसे कम किया जा सकता है, फिर वापस से ये कम ये तो इसका ये इसे भेज देगा, इसमें इसका कम हो जाएगा, और फिर से वापस से अगर ब्लड में जो है इसकी अब कमी हो गई तो बढ़ाने के लिए अब हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकाजोन वाला ये रिलीज करेगा, तो ये यहाँ का जो स्टोर था यहाँ पर इसको दे देगा, इस तरीके से मतलब चीज़ें बस बन जाती हैं। तो बस इसमें यही याद रखो कि ये ग्लूकाजोन इंसुलिन और उससे ग्लूकोज वाला से रिलेटेड हो ही जाएगा कि वो बुरी चीज़ होती है, तो एक मतलब कि ब्लड में बढ़ा देगा तो दूसरा जो है ब्लड के सेल्स में मतलब कि ग्लूकोज को घटा देगा, और ये ऐड कर देता है तभी किसी में से ऐड करे तभी ना होगा, और वो लीवर के सेल्स में ऐड करता है केवल। और देखो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जो है वो तो जो है इंसुलिन काम करता था कि ब्लड में ग्लूकोज कम करने की, तो अब बीमारी जगह ये काम नहीं कर पाएगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, उसी को डायबिटीज मिलाइटस बोल देते हैं, जिसमें कीटोन बॉडीज भी थी यूरिन के थ्रू बाहर आती। तो बस ग्लूकाजोन और इंसुलिन याद रख लेना। ग्लूकाजोन ग्लूकोज गंदा होता है उससे भी पकड़ सकती है, और इंसुलिन भी काम आता है, बस ये दोनों याद रख लो। बस इन दोनों का यही पकड़ लो कि अगर एक जो है ब्लड में कि मतलब कि ब्लड में से जो है ग्लूकोज को बढ़ा घटा किस तरीके से बैलेंस करते हैं दोनों, ये इन दोनों का काम होता है। क्या समझ जाओ बस, अगर ये भी समझ गए कि ग्लूकाजोन इंसुलिन बढ़ा घटा के एक दूसरे के बैलेंस करता है, एक यूनिवर्सल होता है, बढ़ाता है घटाता है, ऐसे बस ये भी याद रखिएगा, बहुत है। और अब आते हैं एड्रिनल में। देखो ये 80 से 90% एड्रिनल ग्लैंड बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और 10 से 20% किडनी के अंदर थोड़ा गया रहता है, मतलब ऐसा कुछ कुछ होता है।
देखो इसका इस ट्रिक से याद रखो कि देखो ये जो है मतलब कि ताकत ला देता है, ज़्यादा ताकत आ जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। ताकत कैसे आएगा? जब ब्लड में ग्लूकोज़ ज़्यादा आ जाएगा तो ज़्यादा ताकत के साथ मार पाओगे, इसीलिए ये ब्लड में ग्लूकोज़ को ला देता है। ग्लूकोज़ को यानी कि इसका काम ग्लूकोज़ को पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ता है और ग्लूकोज़ के साथ फैट, प्रोटीन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब और टूटेगा तो और ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इसलिए प्रोटीन भी तोड़ देगा, फैट भी तोड़ देगा, तो ये सब कुछ तोड़ता है तो ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी। प्रोटीन, फैट तो हालाँकि नहीं ब्लड में जाता है, लेकिन इस तरीके से याद रखने कह सकते हो कि सबको तोड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वाटर इलेक्ट्रोलाइट को नहीं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वो उसको छोड़, बस यही है। कार्बोहाइड्रेट समझ गए कि ये भी इसको भी ऐड कर लो ताकि ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। बस ये भी याद रह गया तो सब कुछ याद हो गया है। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो याद रहे तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ो, यह भी लॉन्ग टर्म में याद रखा है, समझ जाओ 70% चीज़ याद रह गया। और वो एक्स्ट्रा चीज़ वो है कि जैसे कि हमने किडनी में यहाँ पे टीसीटी होता है ऐसे मुड़ा मिड़ा, फिर वहाँ से ऐसे ये ट्यूब्यूल कनेक्टेड होता है, तो वहीं पे ही चीज़ है कि यहाँ पे ये जैसे कि क्या करता था, सॉल्ट एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता था बॉडी में जब वो कम मात्रा में होता है। तो वही चीज़ है कि सॉल्ट एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कि बढ़ाना मतलब कि जो भी बढ़ाना कि हाँ हम बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हार्मोन संदेश देता है वो यही हार्मोन संदेश देता है कि हाँ हम बढ़ा देना है। और एक्सक्रीशन किसका करता है? पोटेशियम और फॉस्फेट आयन की साथ से यहाँ से और यहाँ से कुछ भी निकलता था ना, साथ से यही था, तो याद रह जाए कर लेना तो कोई दिक्कत। और ये सब जो है आउटर वाला जो है उसका करता है एड्रिनल का, और मिडल वाला जो वो बोले थे ना तीनों चीज कार्बोहाइड्रेट फैट का तोड़ना वो सब, वो मिडल वाला करता है, और ये साथ से रिप्रोडक्शन वाले में यूज होगा। तो ये आउटर को ये करता था, अभी जो बोले थे एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा किडनी की तरफ, इसको किडनी से याद रख लो, किडनी में कुछ करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। अब वो हो गया, अभी इसमें वो तो आराम से मतलब फैट ताकत देता है, तो इसलिए तीनों करना पड़ेगा। और ये सब तोड़ता किससे है? ये जो है कॉर्टिसोल से तोड़ता है, फैट, प्रोटीन वगैरह। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन ये सब 20% में आएगा, 80% वही याद रख लो वो। तो इसका बस यही याद रखो कि ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करने के लिए ग्लाइकोज के साथ फैट और प्रोटीन को भी तोड़ने लगता है। और ज़्यादा करना है तो ऐसे कर लो कि ये प्रोटीन तो तोड़ना है, जैसे ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बोले थे ना, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट बस बताओ, लेकिन सॉल्ट और वाटर भी जो है, सॉल्ट और वाटर भी स्टोर होगा। जैसे किडनी में यहाँ पे टीसीटी और ये जो ट्यूब होता है यहाँ पे जो स्टोर होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर को भी जो है ये स्टोर करता है, तो अब्जॉर्ब करता है ताकि और ज़्यादा ताकत मिल सके, क्योंकि जितना ही ज़्यादा चीज़ सॉल्ट और वाटर भी ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा आर्मी रहेगी तो और ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो ये तीनों तो रहेगी, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वाटर और सॉल्ट भी रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से ताकत मिलेगी। और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन समझ जाओ वो गुंडे हैं, वो उनसे ताकत घटेगी जाना चाहिए, लेकिन बस यही याद रखो, यही दोनों बहुत है कि वाटर और सॉल्ट भी आएंगी तो और ताकत मिलेगा, और इसको भी मिला दो तो इस तरीके से दोनों तरीके से बहुत ताकत मिलेगा, तब जाके हम लोगों को मार पाएंगे। अब देखो सारा ग्लैंड हो गया, अब कुछ ऑर्गन्स का भी देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हार्ट भी एक तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डाइल्यूट हो जाती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स पतली हो जाएंगी, तो अब जो है ब्लड प्रेशर घट जाएगा, कम लो हो जाएगा। और किडनी भी ये जो है एक तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसमें तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि एरिथ्रोपाइसिस, एरिथ्रो मतलब हो जाएगा आरबीसी, पॉइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन करता है किडनी, जब एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है। यानी कि किडनी वाले में तो रटना पड़ेगा, ट्रिक भी बना सकते हो कुछ एरिथ्रोपाइसिस याद रखने की, किडनी से रिलेट करने की। अब देखो जो हमारा पेट होता है वो भी कुछ तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि ये चार है, जैसे कि गैस्ट्रिक यानी कि गैस, गैस कहाँ बनता है? पेट में बनता है, तो उससे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि पेट में ये चीज़ होगा। और पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिमुलेट करता है। पेप्सिडन प्रोटीन वोटीन भी पचता है तो पेप्सिडन को भी सिमुलेट करके, लेकिन मेनली एचसीएल को याद रखो। अब इसको ही ये ज़्यादा मतलब रिलीज करा देगा, तो इसी को बैलेंस करने के लिए सिक्रेटिन काम आएगा, और वो वाटर एंड HCO3 रिलीज करेगा, जिससे कि वो बर्न करेगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें तो गैस से पेट में क्या होता है याद आ जाएगा, लेकिन इसमें याद करना पड़ेगा कि ये पैनक्रियाज से रिलीज करता है ताकि उसका वो जो HCl जाके बैलेंस हो सके इससे।
और ये एक्सोक्राइन होता है और देखो वाटर एंड बाइकार्बोनेट, अब इससे इसका कैसे बैलेंस कर देगा। देखो ये वाली चीज़ पैनक्रियाज में क्या स्टोर होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है और गाल ब्लैडर में से 22 जूस रिलीज होगा, ऐसा रहता है। अब देखो जैसे कि वो सब ये दोनों मतलब कि ये सिक्रीट करा रहे थे हार्मोन, मतलब ये ग्रोथ मतलब बढ़वा रहे थे, अब उसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा ये जीआईपी, इनहिबिट ग्रोथ सिक्रेशन ऑफ मतलब पेट वाला मोटिलिटी कुछ है। अब देखो ये अगर फॉस्फोलिपिड की बनी होगी और फैट या यानी फैट का, तो फैट तो आराम से आ जाएगा और अपने मतलब रिसेप्टर से बाइंड करके जो भी काम है अपना कर लेगा। लेकिन वहीं पे प्रोटीन से बना होगा तो अंदर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे आके चिपकेगा, तो फिर इसके लिए तैयारी करेगा, फिर ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमारा मेनली तो टारगेट ये था कि ऐसे ऐसे एकदम यहीं पे समझाएं, केवल बताया कि इंटर रिलेट कराएंगी ताकि क्या काम है, लेकिन उस चीज़ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि अच्छे से नहीं कर